नाइन्थ क्लास चैप्टर नेम लॉगरिथम्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। और इसका पार्ट 1 है जिसमें कि जो लॉग ऑफ एक्स है विद बेस 3 इक्वल टू 5 है। तो पहले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर एक एक करके हम बाकी पार्ट्स को भी जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्यूशन में पहले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जी, इसमें ये जो नंबर लिखा हुआ है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या होती है, या आप बात जानते हैं कि जो बेस है वो एज इट इज़ रहती है, और जो आंसर है लॉगरिथम का जो 5 आया है वो आप 3 की पावर में लिखते हैं, और x जो है वो आप राइट साइड पे लिख देते हैं। अब इसके बाद जो है मतलब ये कन्वर्स भी ट्रू है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में एक नंबर लिखा होगा तो आप इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में वापस भी ले जा सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर ये कन्वर्स भी पॉसिबल है। तो अब देखें यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि x जो है वो इक्वल है 3 पावर 5 के, यानी कि यहाँ पर मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की है। और उससे नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो इसमें 3 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि 3 जो है इट सेल्फ अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 दफ़ा हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया हमने और ये आ गया 3 लास्ट में। अब 3 थ्री ज़ार 9, 9 थ्री ज़ार 27, 27 3 टाइम 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 243 जो है वो आता है, 243। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से कि अगर हम 3 की पावर यहाँ पे पावर का बटन हम सर्च कर लेते हैं, ये है 5 लेते हैं तो ये 243 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, पार्ट 2 है, इसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ 256 बेस 4 है इक्वल टू एक्स। इसमें एक्स फाइंड करना है हमने, तो इसके लिए भी हम यूं ही लिखेंगे कि जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो चले मैं इसी को लिख देता हूं कि लॉग ऑफ 256 है और बेस है 4 और इक्वल है ये एक्स के। अब आप इसे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं। किसका लाएंगे, 4 बेस में रहेगा, पावर एक्स आएगी और इक्वल टू 256 लिख देंगे आप। अब 256 जो है इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं यहाँ पे 256 के, तो देखते हैं कि 4 से कितनी दफ़ा ये डिवाइड किया जा सकता है। 4 के टेबल में 4 6 टाइम होता है जी 24, और 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 4 4 ज़ार 16। फिर 4 के टेबल में अगर आप देखें तो 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24, यानी 16 4 ज़ार 64। फिर 4 के टेबल में देखें तो 4 4 ज़ार 64, और लास्ट में 4 1 ज़ार 4। जब 1 आता है तो हम स्टॉप कर देते हैं। तो हमने देखा कि 4 जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, यहाँ पे वो 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये 4 पावर एक्स है और यहाँ पे 4 की पावर आ गई है 4। तो इसका मतलब कि अगर नंबर्स इक्वल हो, अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो, और तो फिर उनकी बेसिस भी इक्वल होंगी और उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर x की जगह अगर 4 लिख देंगे तो यहाँ भी 4 पावर 4 हो जाएगा और लेफ्ट राइट साइड पे भी 4 पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इक्वेट कर लेंगे पावर्स को और x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि इक्वेटिंग पावर्स। ठीक है, क्योंकि बिकॉज नंबर्स आर इक्वल। तो इस तरीके से ये भी पार्ट जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ 5 विद बेस 625 और ये इक्वल है 1/4 टाइम्स ऑफ x के। तो इसके लिए भी हम मतलब x फाइंड करने जा रहे हैं। हम दोबारा यही क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए, और इधर इक्वल टू लिखूंगा मैं x/4। इसको मैं x/4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये x बन जाएगा, और 4 डिवाइज़र में। अब इस नंबर की जो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में नंबर है, इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है वो इसमें बेस में आएगा 625 और पावर है इसकी x/4, पावर में x/4 आएगा और इक्वल हो जाएगा किसके, ये 5 के। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, हम जानते हैं कि जो 625 है, अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, यानी कि अगर हम इसको देखते हैं कि ये 5 से कितनी दफ़ा डिवाइड हो सकता है, तो
वहाँ यहाँ से हमें कुछ मतलब इसका अंदाज़ा हो जाएगा। 5 के टेबल में देखें आप तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, यानी कि ये 125 आता है। फिर अगर आप 5 के टेबल में देखें तो 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, यानी 25 5 ज़ार 125। इसी तरीके से फिर आप 5 के टेबल में देखें तो 5 5 ज़ार 25, और फिर अगर आप देखें 5 के टेबल में तो 5 1 ज़ार 5। तो हमें पता ये चला कि यहाँ जो 5 की पावर है वो कितनी दफ़ा आएगी, कितनी दफ़ा 5 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4, ये 4 आ गई। और इसकी पावर x ओवर 4 भी है, यानी ये x ओवर 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है पावर से। यहाँ पर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है और इक्वल टू 5 है, और यहाँ चूँकि सिंगल 5 लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी पावर 1 है। अब देखें यहाँ से 4 और 1 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है 5 की पावर क्या रह गई है, x। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 की पावर क्या है, 1। यानी कि अगर हम इक्वेट करते हैं पावर्स को बाय इक्वेटिंग पावर्स, तो हम यहाँ से क्या रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि दोनों नंबर्स बराबर हैं, दोनों की बेसिस भी बराबर हैं। इसका मतलब कि उनकी जो पावर्स हैं, यानी यहाँ पर x की जगह वही होना चाहिए जो राइट साइड पे 5 की पावर में लिखा हुआ है, यानी कि 1 होना चाहिए। तो x की वैल्यू जो है 1, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी के से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है log ऑफ x विद बेस 64 और इक्वल है ये -2/3 के। अब इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसी नंबर को मैं दोबारा, यानी इस जो ये नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है इसे दोबारा लिख रहा हूँ मैं, और अब मैं इसमें ये करूँगा कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो तब्दील करूँगा। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है बेस 64 ही आएगी, पावर में आ जाएगा -2/3, और इक्वल टू आ जाएगा किसके, x के। यानी यहाँ से अब x की वैल्यू तो अलग हुई हुई है, मतलब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना होगा हमें। तो यहाँ हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम x को राइट साइड पे से हटा के लेफ्ट साइड पे लिख लें, और 64 जो है वो इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगी -2/3 पावर। ठीक है जी। अब देखें इसमें ये बात हम जानते हैं कि जो 64 है वो 4 का क्यूब है, यानी 4 को 4 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 64 आता है। जैसे हमने इससे पहले देखा 5 के पावर 4 लेने से 625 आया था इससे पिछले क्वेश्चन में। तो देखें अब इससे नेक्स्ट जो है, हम इससे नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इससे नेक्स्ट हम ये लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है, चूँकि पावर होल पावर जो है यहाँ पर, ये चलें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले। इसकी अभी पावर हम पॉजिटिव नहीं बनाते। देखें 4 की पावर 3 भी है, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3 भी। ठीक है, तो ये 3 और 1/3 जो है कैंसिल हो जाएंगे। 4 की पावर रह जाएगी -2, 4 की पावर क्या आ जाएगी, -2। अब 4 की पावर -2 का मतलब है कि 4 का रेसिप्रोकल लिया जाएगा, यानी कि 1/4, और अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और 4 का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 16 के। तो इसी के से यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो 1/16 आ रही है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, और इसका पहला पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है log ऑफ x इज इक्वल टू 2.4543। अब इस नंबर में जो x लिखा हुआ है इसको हमने फाइंड करना है। इसके बाकी पार्ट्स भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहले फर्स्ट पार्ट को जो है हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो सोल्यूशन आएगा वो देखते हैं जी। तो हम सबसे पहले तो इसी नंबर को दोबारा लिखेंगे, ये है log ऑफ x, और इसकी बेस जो है वो 10 है, यानी ये कॉमन लॉगरिथम है, इसलिए इसकी बेस यहाँ पर ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड होती है कि ये बेस 10 है। ठीक है, इसे ब्रिग्स लॉगरिथम या ब्रिग्सियंस लॉगरिथम भी कहते हैं, और ये इक्वल है 2.4543 के। अब देखें इसमें हम जानते हैं कि जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं जो कि डिफाइंड नंबर हो, तो उसमें लॉगरिथम लेने के बाद दो उसके पार्ट्स आते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा आते हैं। यहाँ से अगर हम log ऑफ x की वैल्यू देखें तो इसमें जो इंटेग्रल पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, और जो पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो मैंटिसा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो भी मैं दर्ज कर देता हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंटिसा है
जिसका हमने एंटी लॉग देखना है, ठीक है। मेंटिसा जो है वो किसके इक्वल है, इस नंबर का लॉग ऑफ एक्स का। मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ एक्स भी आप इसका भी लिख सकते हैं, मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ एक्स। चूँकि हम जो एक्स है असल में हम उसको फाइंड करने जा रहे हैं वो है 0.4543। करेक्टरिस्टिक तो हमें नज़र आ रहा है कि वो 2 है। करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, 2 है। सी एच मीन्स करेक्टरिस्टिक, जो कि हमें 10 की पावर से पता चलता है। यानी कि जो भी हमारा एंटी लॉग का आंसर आएगा, यहाँ पे चूंकि हम एक्स फाइंड करने जा रहे हैं तो हमें लॉग ऑपरेटर का जो इन्वर्स ऑपरेटर है एंटी लॉगरिथम वो लेना होगा दोनों तरफ। तो उससे जो लॉग है वो मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। हम लिखते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब इसमें ये हो जाएगा कि यहाँ पे एंटी लॉग अगर हम लिख भी लेते हैं एंटी लॉग और ये लॉग ऑफ एक्स, तो ये उससे ऑपरेट करके एंटी लॉग एक्स को एक्स पे ले जाएगा, यानी एक्स जो हमने फाइंड करना है। दूसरी तरफ एंटी लॉग ऑफ आ जाएगा 2.4543। अब हम जो एंटी लॉगरिथम में वैल्यू लिखते हैं वो मेंटिसा को देख के लिखते हैं। तो मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0.4543 है। यानी कि हमें लॉग टेबल में जो एंटी लॉगरिथम का टेबल है इसमें 0.45 जो रो है उसको 4 के कॉलम में देखना है और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यूज़ को देखना और उन्हें प्लस करना होगा, ठीक है। इसकी जो रफ वर्किंग है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आर डैश या आर डॉट डब्ल्यू रफ वर्क मीन, ठीक है। तो मैं टेबल जो है वो आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पर और फिर हम इसमें रीडिंग जो है वो नोट करते हैं। ये आप देख रहे हैं एंटी लॉगरिथम का ये टेबल है, इसमें 0.45 की हमने रो में जाना है, 0.45। तो 0.45 जो है अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये 0.545 की रो है और उसके बाद हमने जो कॉलम नंबर देखना था, अगर हम कॉलम नंबर देखें तो वो कौन सा बनता था, 4। तो हमने 4 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू देखनी है कि वो क्या आ रही है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये पहला कॉलम 0 कॉलम है, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। यानी कि इस वाले कॉलम में हमने देखना होगा वैल्यू को जो कि 5वें नंबर पे बनती है, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं 0.45 के आगे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 2.844 है। और उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम जो था वो 3 का था तो उसमें 2 आ रहा है। यानी यहाँ पर हमने वैल्यू देखी कि वो क्या आ रही है 2.844 और उसमें हम 2 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 2.8, इसको हम नीट करके लिखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.844 आ रहा है। बल्कि इसको हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने अभी करेक्टरिस्टिक जो है वो यूज़ नहीं किया। तो हम इसे लिखेंगे 2844 और इसमें 2 ऐड कर लेंगे तो ये बनता है 2846। अब चूंकि करेक्टरिस्टिक 2 है तो इसका मतलब कि रेफरेंस साइन जब हम एक स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है कि वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, तो रेफरेंस साइन यहाँ पर, और अगर पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक हो तो पॉइंट जो होता है रेफरेंस साइन से 2 डिजिट आगे होता है राइट साइड की तरफ। तो हमारा जो आंसर फाइनल बनेगा वो 284.6 जो होगा इस क्वेश्चन का वो आंसर हो जाएगा। तो इसी कैसे हम ये जो है एंटी लॉग की मदद से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2, जिसमें log x की वैल्यू जो इक्वल है 0.1821 के इक्वल है। तो हम सोल्यूशन में इसी को लिखेंगे कि log x जो है विद बेस 10 ये इक्वल है 0.1821 के। अब हम इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो इससे पहले स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ x रह जाएगा और यहाँ पे आएगा एंटी लॉग ऑफ 0.1821, ठीक है। अब इसमें याद रहे कि जो करेक्टरिस्टिक है जो हम नंबर फाइंड करने जा रहे हैं x, ठीक है। अगर हम उसको देखें तो उसका करेक्टरिस्टिक 0 है और जो मेंटिसा ऑफ जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है log x का वो आ रहा है कितना 0.1821। तो आप एंटी लॉग लेते हैं मेंटिसा का, आप यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब कि आप एंटी लॉग किसका ले रहे होंगे, एंटी लॉग के टेबल में आप देखेंगे किसकी वैल्यू को, जो ये है 0.1821 को, ठीक है। यानी
कि आप 0.18 की रो में आएंगे, 2 के कॉलम में देखेंगे वैल्यू, और फिर 1 के मीन डिफरेंस कॉलम में ये वैल्यू देखेंगे। तो ये मैंने वैल्यूज़ चेक की हैं लॉग टेबल में। तो हमने ये देखा कि 0.18 की रो में रहते हुए 2 के कॉलम में अगर देखें तो ये 1521 आता है आंसर। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका रफ वर्क जो है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए कि ये वैल्यू क्या आती है, 1521 आती है। और मीन डिफरेंस में जब आप 1 के मीन डिफरेंस में देखते हैं तो ये वैल्यू 0 है। दोनों को आप ऐड करते हैं तो ये 1521 ही रहता है। अब जब आप ये आपने एंटी लॉग ऑफ मेंटीसा की वैल्यू निकाल ली है, वो 1521 आई है, ठीक है। अब आप जब जो फाइनल आप अपना आंसर बताएंगे, यानी कि x जो होगा, यानी कि अगर हम इसका आंसर देखें इक्वेशन नंबर 2 का, तो वो क्या होगा, उसमें करेक्टरिस्टिक चूँकि 0 है, इसका मतलब कि जो रेफरेंस साइन है और जो पॉइंट है वो एक ही जगह पर है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम जब इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, 2 बिकम्स, तो वो क्या बन जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 1521 लिखा था हमने, और रेफरेंस साइन चूँकि 1 के बाद आना और पॉइंट ने भी इधर ही आ जाना है, चूँकि करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। तो 1.521 जो है इसका आंसर होगा। और इसे जैसे मैंने अभी लॉग टेबल दिखाया था आपको, उसी तरीके से हम इसका लॉग टेबल देखेंगे। मैं एक दफ़ा आपको लॉग टेबल शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन पे। ये आप देख सकते हैं कि 0.18 की ये रो है और इसको हमने 2 के कॉलम में देखा था तो 1.521, और जब हमने इसको 1 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखा तो वो 0 लिखा हुआ है। तो इस लिहाज से हमने ये क्वेश्चन जो है वो समझ लिया और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपसे जो है वो डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट में लॉग एक्स जो है इक्वल है 0.0044 के, तो हम लॉग ऑफ एक्स जो है सोल्यूशन जब लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे 0.0044 के, और इसमें एक्स जो होगा इक्वल होगा वो एंटी लॉग ऑफ, इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0044 के। और अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना है, 0 है, और मेंटीसा जो है वो कितना है, वो है 0.0044। इसका मतलब कि एंटी लॉग के टेबल में मैं 0 की जो रो है उसको 4 के कॉलम में और फिर 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यूज़ को चेक करूँगा, तो मुझे एंटी लॉग ऑफ मेंटीसा की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए और कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हुए मैं एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो टेबल में मैंने जब इसको देखा 0.00 को 4 के कॉलम में, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो 1009 आया है, और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में जब मैंने इसको देखा तो 1 आया, यानी इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये 1010 बना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि जो x होगा, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी, हम लिखेंगे कि इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इसमें जब आप करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को यूज़ करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1010, एक तो हमने लिखना है। अब रेफरेंस साइन ने आना था 1 के बाद, और करेक्टरिस्टिक जो है इस केस में वो 0, तो रेफरेंस साइन भी उधर ही आएगा, यानी कि रेफरेंस और पॉइंट एक ही जगह पे आएंगे। तो 1.010 जो है इसका वो फाइनल आंसर होगा। टेबल इस दफ़ा मैंने शेयर नहीं किया स्क्रीन पे, वो आप उसी तरीके से देखेंगे जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चंस में टेबल यूज़ किया है। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स इक्वल है 1 बार 0.6238 के, ठीक है, ये बार है, ठीक है, ये साइन बार का है। यानी कि अब जब यहाँ पर हम लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे तो लॉग ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बार 0.6238 के। इसमें अगर आप देखें एक्स किसके इक्वल होगा, इसी तरह से एंटी लॉग जो है आप दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे तो एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.6238 के होगा इक्वल, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखें यहाँ से हमें पता चल रहा है कि करेक्टरिस्टिक जो है इस नंबर का जो हम अननोन है वो -1 है, यानी कि 1 बार है, और इसमें जो मेंटीसा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.6238 के। यानी कि इस दफ़ा आप जो है 0.62 रो को 3 के कॉलम में चेक करेंगे और फिर 8 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे और दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ मेंटीसा की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। तो मैंने एंटी लॉग ऑफ मेंटीसा की वैल्यू जो है ये टेबल में चेक की, तो मैंने देखा कि 0.62 को जब मैंने 3 की रो में चेक किया तो इसका आंसर 4198 आया, और मीन डिफरेंस कॉलम में जब 8 में देखा इसी रो में रहते हुए 0.62 की, तो 8 ही आंसर आ रहा है। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये बना 4192 ये बना 4206
4206 बन गया। तो इसका मतलब कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी फिर जब आप करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो x जो है वो इक्वल हो जाएगा, एक तो आप लिखेंगे 4206 और रेफरेंस साइन आपका आएगा 4 के बाद। अब चूंकि करेक्टरिस्टिक -1 है तो इसका मतलब कि आप रेफरेंस से लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट मूव करेंगे, तो इसका मतलब कि आपका जो पॉइंट होगा वो 4 से पहले आएगा, तो यानी इधर आप 0 भी लगा सकते हैं। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में, यानी जो x है जिसका आप लॉग ले रहे हो जिसका आंसर आपको गिवन है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है।